वायरस, एक छोटा सा नजर ना आने वाला वायरस दुनिया में कितनी त्रासदी ला सकता है, ये शायद अब किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या ये वायरस सच में एक चमगादड़ से आया था या इसका असली स्रोत कुछ और था? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे ही वायरसेस की पूरी फौज हम पर अटैक करने के लिए तैयार खड़ी है, और ये कोरोना वायरस तो उनके सामने सिर्फ एक प्यादा है। दोस्तों, मैं हूं हसन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हथियार के बारे में जिसको हम देख भी नहीं सकते और जिसका सामना आज हम कर रहे हैं। वो हथियार है वायरस। वायरस एक ऐसी चीज़ है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी भी हथियार से ज़्यादा नुकसान ये वायरस हमें पहुंचाता है। 2016 में बिल गेट्स ने कहा था कि इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए किसी मिसाइल, किसी न्यूक्लियर वेपन या किसी टेररिस्ट ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, एक वायरस ही काफ़ी है। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि इससे पहले जो सबसे बड़ी महामारी फैली थी वो फैली थी 1918 में, जिस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। इसके अंदर करोड़ लोग मारे गए थे। लेकिन आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी कि अलास्का रीजन में एक शहर है टुंड्रा, वहाँ पे कुछ रिसर्चर्स ने जब खुदाई करी तो उनको कुछ ऐसे शव मिले जो कि स्पेनिश फ्लू के टाइम पे मर गए थे। जब उन बॉडीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला कि उन शवों पे 1918 का स्पेनिश फ्लू वायरस अभी भी मौजूद था। साइंटिस्ट जान के बड़े हैरान थे कि 100 साल पुराना स्पेनिश फ्लू का वायरस अगर आज भी इन शवों में मौजूद है तो हो सकता है कि जो पुराने डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं, मैमथ के अवशेष मिले हैं, उनकी बॉडीज में भी इससे ज़्यादा खतरनाक वायरस मौजूद हो। दोस्तों, वायरस क्या होता है? एक आम भाषा में समझाओ तो एक छोटा सा एजेंट जिसका काम होता है आपके बॉडी में घुसकर आपके हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट करना और खुद की कॉपीज बनाना। यानी एक वायरस अपनी कॉपी बना के 2 हो जाएगा, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, और ये बढ़ते जाएंगे और ये हर बार डबल होते जाएंगे। ये बिना किसी हेल्दी सेल्स के खुद को डबल नहीं कर सकते, इसलिए इनको होस्ट सेल यानी कि किसी न किसी लिविंग बींग्स, चाहे वो जानवर हो या इंसान, उनके सेल्स की जरूरत होती है। इन वायरसेस पे रिसर्च शुरू की गई और नतीजा बहुत ही डरावना था। 2015 में अमेरिका के वैज्ञानिकों का एक समूह तिब्बत की ग्लेशियर के अंदर दफन वायरसेस पर रिसर्च करने गया। उन्होंने वहां से सैंपल इकट्ठे किए और रिसर्च में पाया कि जिस ग्लेशियर का उन्होंने सैंपल लिया था उसमें 28 प्रकार के जिंदा वायरस थे जो कि 30,000 सालों से बर्फ के अंदर दफन थे। वैज्ञानिकों ने इन 28 प्रकार के वायरसेस पर रिसर्च करी और बताया कि ये बहुत ही खतरनाक टाइप के वायरसेस है। ये अलग अलग तरह के जलवायु में भी जीवित रहने में सक्षम है, इसलिए इन जैसे कुछ वायरसेस को मंगल ग्रह पे छोड़ने की भी तैयारी हो रही, क्योंकि ये वहां भी रह सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें एलियन वायरस भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में हमारी पूरी धरती का 30% भाग ग्लेशियर से कवर था। दोस्तों, आज सिर्फ 10% हिस्सा ही ग्लेशियर का रह चुका है। ग्लेशियर्स वहां बनते हैं जहां में बर्फ गिरने की स्पीड ज़्यादा होती है बर्फ पिघलने की स्पीड से। यानी कि जब हम रोहतांग पास जाते हैं या फिर अलास्का जाते हैं, अंटार्कटिका या आर्कटिक सर्कल जाते हैं, वहाँ पे हमें ग्लेशियर्स मिलते हैं। दोस्तों, एक बार बर्फ गिरी फिर उसके ऊपर लेयर जम जाती है, फिर वापस गिरती है, ऐसी दूसरी लेयर जमती है, ऐसी तीसरी लेयर जमती है और फिर लेयर पे लेयर जमती रहती है। और इस लेयर पे लेयर जमने को हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। अब इसी परमाफ्रॉस्ट के ऊपर कोई भी जंगली जानवर या इंसान मरता है तो उसकी बॉडी वैसी की वैसी रखी रहती है, वो डिकम्पोज नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बन चुका है कि उसकी बॉडी में अगर उस टाइम कोई भी वायरस था तो वो वायरस भी उसी बॉडी के साथ जमा कर रह गया। दोस्तों, याद रखिए, ग्लेशियर्स पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हज़ारों सालों से बर्फ़ जमी हुई है और उन बर्फ़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें आज भी पाई गई है जो कि वैसी की वैसी है। यानी कि मैमथ, जो कि हाथी के पूर्वज कहलाता है, जो बहुत पुराने समय में रहा करते थे, उनकी बॉडीज हमें वैसी की वैसी मिली। उसके अंदर भी चीज़ें जो वो खा रहे थे वो भी हमें मिला है। तो उसके साथ साथ वायरस होना कोई बड़ी बात नहीं है। और जब ज़्यादा पॉल्यूशन, ज्वालामुखी या भूकंप के कारण परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो इन्हीं मरे हुए जीवों के शव ऊपर आ जाते हैं और साथ ही आ जाते हैं उनके साथ वो खतरनाक वायरसेस जो हजारों साल पहले हुआ करते थे। ऐसे में कल को अगर ये सक्रिय होते हैं तो रिजल्ट बहुत ही भयंकर हो गया। इनकी वजह से करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। हम इनसे लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कार्ने बैक्टीरियम, प्लीस्टोकेनियम, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस समय से जमे हुए थे जब वूली मैमथ इस पृथ्वी पे घूमा करते थे। ऐसे एक नहीं, दर्जनों तथ्य हैं जो बताते हैं कि ग्लेशियर का पिघलना सिर्फ समुद्र का लेवल ही इंक्रीज नहीं करेगा, हमारे मौत के दूतों को हम तक पहुंचाने का भी इंतजाम कर रहा है।
रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि आज अंटार्कटिका का ग्लेशियर पहले के मुकाबले काफी तेजी से पिघल रहा है। इसके ग्लेशियर में ना जाने कितने वायरस छुपे हुए जो आने वाले समय में पृथ्वी पर एक भयंकर महामारी ला सकते हैं। यह महामारी आज के कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक होगी। 2016 में रशिया के साइबेरिया इलाके में एक वायरस के फैलने की घटना सामने आई, जिससे कुछ इंसान मारे गए और 90 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। जब पता लगाया तो पता चला रेनडियर, जो बहुत पहले से परमाफ्रोस्ट में जमा हुआ था, उसका शव बर्फ पिघलने से बाहर आ गया था, जिसके साथ ही ये वायरस बाकी जीवित रेनडियर में फैल गया। और इस वायरस को रोकने के लिए 2.5 लाख से ज्यादा रेनडियर को मारना पड़ा। इस वायरस का नाम था एंथ्रैक्स, जो वक्त रहते एक सख्त कदम उठाने की वजह से इस वायरस को रोक दिया गया, वरना ये आज के कोविड से कई गुना स्ट्रॉन्ग वायरस था, जो एक ही साथ पूरी धरती को चपेट में ले सकता था। कोई भी देश अभी इन वायरसों से नहीं लड़ सकता। ये एक ऐसे वेपन्स है, अगर किसी देश ने इसका फायदा उठाया और दूसरे देश पे छोड़ दिया तो वो देश तो बर्बाद हो गई होगा, साथ ही बाकी देश भी बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे कुछ रिपोर्ट मार्केट में चाइना की सर्कुलेट हो रही है, जिसमें कहा गया है कि चाइना ने 2016 में ही ऐसे कंट्रोलेबल वायरसेस तैयार किए थे, जिस वायरसेस को वो कंट्रोल कर सकता है कि कितनी महामारी फैले, कहाँ पे फैले, और उनको डीएक्टिवेट कर सकता है। हो सकता है ऐसी टेक्नोलॉजी चाइना ने बना ली हो या सिर्फ अफवाह हो, पता नहीं। लेकिन अगर बना ली है तो ये दुनिया के लिए सबसे बुरी बात होगी। कुछ समय पहले ही उत्तराखंड के अंदर एक चमोली नाम का जिला है, वहाँ पे ग्लेशियर्स है और उन ग्लेशियर्स के पिघलने की खबर मार्केट में आई। इन्वायरमेंटलिस्ट बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से इन ग्लेशियर के पिघलने की स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी है। अब इस तेज़ स्पीड से अगर ग्लेशियर के अंदर कोई भी वायरस पाया गया तो वो भारतीय नदियों में फैल सकता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले सकता है। तो ये वायरस सिर्फ अलास्का, अंटार्कटिका या आर्कटिक सर्कल से नहीं, हमारे उत्तराखंड और हिमालयन ग्लेशियर से भी फैल सकता है पूरे भारत में, और एक बहुत ही बड़ी गंभीर महामारी का रूप ले सकता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर AM देशमुख कहते हैं कि ये वायरसेस बाहर आने के लिए बेकरार नहीं है, बल्कि हम इन्हें आने को मजबूर कर रहे हैं। इनके सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा स्रोत है ग्लेशियर्स, जिनका लगातार पिघलना खतरे को बढ़ाता जा रहा है। ग्लेशियर के पिघलने के साथ साथ सदियों से उनमें दफन वायरसेस और बैक्टीरिया बाहर आ सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में महामारी फैल सकती है, और हम उसके लिए अभी तैयार नहीं है। सोचिए, अभी तो सिर्फ तिब्बतियन ग्लेशियर में रिसर्च की गई, वहां पर 28 ऐसे वायरस मिले जिसका तोड़ हमारे पास नहीं, और जो इस वायरस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो सोचिए जरा, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड जैसे ग्लेशियर्स में अगर खोज की जाए, जहां 4,500 मीटर की मोटी बर्फ की परतें हैं, तो वहां से वायरसेस के साथ साथ और क्या क्या निकल सकता है। इस दुनिया को बर्बाद करने में ना ही भूत पलीत और ना ही कोई युद्ध की जरूरत है, ना ही किसी डायनासोर के वापस आने की जरूरत है। बस ये एक छोटा सा वायरस और आपका काम खत्म। कहते हैं कोरोना वायरस से इतनी बड़ी महामारी फैली है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस तो सिर्फ एक प्यादा है। अगर इससे बड़े बड़े वायरसेस जो ग्लेशियर पॉइंट में कैद है, अगर वो आज़ाद हो गए तो हमारी दुनिया वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये भी एक पॉजिटिव बात हमें लगती है कि जो ग्लेशियर के अंदर बड़े बड़े वायरसेस है हमें मारने के लिए, लेकिन वहाँ पे औषधियाँ भी है। कहते हैं ना कि जिस समुद्र से जहर निकला था, विष निकला था, उसी समुद्र से अमृत भी निकलेगा। वही हिमालय है जहाँ पे ग्लेशियर पॉइंट्स है, जहाँ से वायरसेस बाहर आ सकते हैं, और वही हिमालय है जहाँ पर संजीवनी बूटी पाई जाती है, जो कि पूरे इंसानों का कल्याण करने के लिए काफ़ी है। बस हम यही दुआ करते हैं कि उन वायरसेस से निकलने से पहले संजीवनी बूटी हमारे हाथ लग जाए, जिससे पूरा मानव उन वायरसेस से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आप मुझे अगली वीडियो किसी भी टॉपिक पे बनवाना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू और sayonara।